जी हाँ आदरणीय श्रोता, आप सुन रहे हैं भजन दिगरी का रंगारंग प्रोग्राम। गांव लोहासा, तहसील नदवाई, ढोलक में संगति कर रहे हैं रामजी तूफानी। नसवाड़ा डीग से पेड़ पे संगति कर रहे हैं रामजी बड़ीका से। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं देशवाल डीजे साउंड कठुमर से। और आपका प्यारा बच्चा गायक कलाकार कौशल भोसिंगा से। आइए आप जैसे विद्वानों ने लिखा है क्या, किस काम का जिसने कदर जानी नहीं, क्या किस काम क्या किस काम का वो दरिया और जिसमें जब जोश नहीं तन में सरदारों, किस काम की ये जिंदगानी। आइए भैया रामवीर, आप जैसे विद्वान कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। और नया गाना आ रहा है, सबसे पहले भवानी नहीं आ रही है, कैसे। अरे कोई मानो या ना मानो भैया, क्या अरे कोई मानो या ना मानो बाबा, और मेरी तो यही सलाह और लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला है। लालच में मत फंसियो चाचा, लालच बुरी बला है। अरे लालच बुरी बला है। ओ ला 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 लालच में कौन कौन फंस गए। कभी कह रहा है, क्या कह रहा है। वाह भैया रामवीर, झटके ही लगे रामवीर भैया। क्या अरे लालच में फंस गए नारद जी, क्या कह रहा है कभी। 51 रुपए आदरणीय भैया जी हरवीर डागोर बरबरा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहा है कभी। अरे लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे। नारद जी फंस गए कि मुझको दुल्हनिया मिल जाएगी, मैं शादी करूंगा। यही तो होता है लालच। और मोह पतो तमो फंस रहे कच्ची कच्ची, जब तो जीवन में टटोर रहे, दो चार ही टटोर रहे हैं। कहा अरे लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े
विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे सकल में। क्या भैया, क्या बात है यार। विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे सकल पे। अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, नारद जी के बराबर ज्ञानी ना हो कोई, लेकिन लालच में फंस गए। क्यों? अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, भूले सभी कला है। और लालच में, हाँ लालच में है, लालच में मत फंसियो चाचा, लालच बुरी बला है। अरे ये 101 रुपए हमारे आदरणीय चाचा ही दे रही हैं क्या? अच्छा, ये 101 रुपए आदरणीय सरपंच साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लालच में, हाँ लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है। आदरणीय श्रोताओं, चलते हैं प्रसंग की तरफ। और प्रसंग चल रहा था आदरणीय श्रोताओं, कुरुक्षेत्र के मैदान में भैया रामवीर, इधर में अर्जुन ने अंगराज कर्ण को मूर्छित कर दिया। जब मूर्छित कर दिया कर्ण को, अर्जुन खुश हो गया, आहा मैं विजय हो गया, मैंने कर्ण का वध कर दिया। आज अर्जुन खुश हो रहा है। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण ने देखी, कहा अर्जुन तू इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है, खुश क्यों हो रहा है? प्रभु आप देख नहीं रहे हो, अरे मैंने कर्ण का वध कर दिया, मैं विजय हो गया। अच्छा इसलिए खुश हो रहा है? हाँ प्रभु। अरे पगले तुझे मालूम नहीं, तूने बहुत बुरा काम कर दिया पगले। मैंने बुरा काम कैसे कर दिया प्रभु? अरे तुझे मालूम नहीं, ये कर्ण संसार का कितना बड़ा दानी है और दानी था। कर्ण दानी था है? हाँ, मैं नहीं मान सकता कर्ण दानी है। क्यों क्यों नहीं मान सकता तू? मैं नहीं मान सकता प्रभु। आदरणीय श्रोताओं, जब यह बात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी ना, कृष्ण भगवान कह रहे नहीं मान सकता तू, नहीं मान सकता तो चल अर्जुन मेरे साथ चल, मैं बताता हूं ये कितना बड़ा दानी है। दोनों ने साधु का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के पास पहुंच गए और भैया क्या देखा रामवीर, सुनेंगे। ढिंगी आए रे, और भैया और कोई चलनी कैसे हारे।
चलनी कैसे और छेद सो करण के तन में पाए। आदरणीय श्रोताओं, आज देखा भगवान श्री कृष्ण ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी महेश पथेना वाले दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भैया क्या बात है। अरे चील कागरे बोल चार रे। आदरणीय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा पहुंचे हैं कर्ण के पास और देखा है क्या। अरे चील कागरे बोल चार रे और टोल मास रे खाई। क्या वाह क्या। अरे चील कागरे बोल चार रे। ये 101 रुपए जगदीश नंबरदार फौजदार साहब यही के। अरे चील कागरे बोल चार रे और डोल मास रे खाई। कंकड़ काठिन में ओ कंकड़ काठिन में लाश रे कर्ण की पंचो पाई। 51 रुपए रामलाल जी फौजदार झौरल मारे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कवि कह रहा है उपदेश। क्या कह रहा है उपदेश में भैया। भैया अरे बड़े घरों में छोटों का क्या कह रहा है कवि। अरे बड़े घरों में छोटों का दिख अब न आदर हुआ करे। अरे बड़े घरों में छोटों का दिख अब न आदर हुआ करे। और विद्वानों में मूर्ख का दिख सदा निरादर हुआ करे। क्या कह रहा है कवि। अरे विद्वानों में मूर्ख का दिख। अरे विद्वानों में मूर्ख का दिख सदा निरादर हुआ करे। और इतने ही पैर पसारन चाहिए जितनी चादर हुआ करे। आहा कहा है कि नेक देर ना करी। अरे नेक देर ना करी के पारत हरी करण ढिंगाए। और कोई चलनी के से छेद करण के तन में। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन करण के पास आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू कह रहा था ना कि कर्णदानी नहीं है। अरे पगले इसके चारों तरफ देख पहले तो देख कितने भिखारी खड़े हुए हैं चारों तरफ। इसका आज अंतिम दिन है फिर भी देख कितने भिखारी आ गए इसके पास। सरदारों अर्जुन ने देखा भिखारियों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। फिर आज अर्जुन ने कर्ण की तरफ देखा
भगवान कह रहे देख करण को भी देख। भैया रामवीर करण क्या कर रहा है सुनिए। अरे हो रे 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 अरे पंचा लंबी और श्वास भरे हैं कारो और देखा आरा चुना पारी गयो लंबी श्वासें ले रहा है कर्ण। अर्जुन देख रहा है खड़ा। अरे जाके लोभेरा रैया है तनों में भैया चौक आ रहा है और आदरणीय बाबा साहब गंगाराम कछु अलहदा कछु अलग तरीका से बोल जाए। कबू कबू चौक है कैसे बोल जाए देखो। अरे लंबी अरे लंबी अरे लंबी अरे लंबी श्वास भरे रहे कारो और दिखा और दिखा और दिखा पारा था पारी गयो आहा कहा लंबी श्वास भरे हैं कारो और दिख अर्जुन पर गयो। श्रोताओं पपैया बज गो और गाने को टाइम है गो भैया रामवीर। और गाना भी क्या भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठे हुए सरदार पार्वती मैया आ गई चटक मटक करके। भोले बाबा ने कही आज तो बहुत सुंदर लग रही है पार्वती। भाई सुंदर बुंदर है छोड़ो ये दुनिया देख कितनो कितनो भंडारो कर रही है। तुमने आज तक कछु करो का है जिंदगी में कछु करो का तुमने आज तक। बान की बौरी का करवा बे तू का करवाऊं। अरे एक छोटी सी कथा करा दो ये मन पे मेरी पे है। मैंने बोल रहा कि दुनिया चोला बोले मैंने कथा की बोल राखी। पार्वती मैया कह रही है क्या कह रही है भोले बाबा थे सुनिए क्या कह रहा है। अरे सैयार भोला क्या अरे भोला एक और छोटी सी कथा करा दे या मैं सब रड़ुआ ने नौते जीवाने। बोले बाबा दुनिया जवाबे ब्याहे थे ने लेकिन मेरा निवेदन है अलग ते रड़ुआन को न तो दे हो जाए। अच्छा हाँ
क्या कह रही है? अरे सुनी नार की बात सबने, क्या बात है? पहले नंबर पे कोई अलग ही ढोलक मारो हो, नए मन पे आयो भैया रामी रे लेके आए हूं। क्यों? अरे सुनी नार की बात सबने, लड़ुआ विप्र बुलायो है। लड़ुआ ही विप्र बुला लिया भोले बाबा ने। अरे सुनी नार की बात सबने, लड़ुआ विप्र बुलायो है। और वेद विधि से विप्र देव ने हवन यज्ञ कर पायो है। हवन यज्ञ चालू है गो। अरे वेद विधि से विप्र देव ने हवन यज्ञ कर पायो है। और तिलक लगा के आ गए लड़ुआ, मन में हर्ष मनायो है। और शिव शंकर के जय जयकारे भूल नाय सदा। आदरणीय श्रोता, सब लड़ुआ हिल मिल के आगे भोजन करा दिया पार्वती ने। पार्वती कह रही है भोले बाबा भोजन करा दिया इनको, पर करा दिया। अब कहा तेरी इच्छा रह गई है, कैसे खर्चा पे उतर रही है तू? पहले ही मेरे पास कच्ची ना नंग धरंग बैसी बैठे रहूं मैं। पार्वती कह रही एक इच्छा और रह गई है। पर कहा रह गई? पार्वती बोली भोला से, पार्वती बोली है भोला से, मन में एक ठानी है। मैंने एक बात ठान राखी है। कहा? अरे पार्वती बोली भोला से, मन में एक ठानी है। और देव दक्षिणा में इनको पिया। दक्षिणा में इनको स्वामी एक बैर वाली है। देव दक्षिणा में इनको स्वामी, क्या बात है? देव दक्षिणा में इनको स्वामी एक बैर वाली है। भोले बाबा ने बात सुनी और काकर वे लगे। अरे देव दक्षिणा में इनको स्वामी एक पैर पानी है। और दो फार करिए रड़ुआ ने की, बचे नहीं जिंदगानी है। दो फार करी रड़ुआ ने की। आधे रड़ुआ भागने लागे, आधे रड़ुआ भागने लागे। ये कैसी मेहमानी है? आधे रड़ुआ आदरणीय श्रोता, भोले बाबा ने लड़ुआ की दो फार कर दी। एक ते आदमी एक ते बैर बना दिया। और कछु लड़ुआ डर के मारे भाग के बांध गई कुआ में गिरिया की खातिर भोले की हमने ना चाहिए है। आगे से मारो रज्जू बोलो, हाथ से मारो। कहा? अब सरदारों लड़ुआ बैरन ने ले लेके घर को जावे लगे। बैरम भी अरे सुंदर लार संग में लेके, क्या बात है? अरे सुंदर नारे संग में लेके लड़ुआ घर को जाए रहे। घर को जावन लगे लड़ुआ बैरन ले लेके। भैया अरे सुंदर नारे संग में लेके
लड़ुआ धर कूचाए रहे और मार्केट से लड़ुआ लाके घर घर में बटवाई रहे। मार्केट में बस 1 मिनट रह गई है। अरे मार्केट से लड़ुआ लाके घर घर में बटवाई रहे और आधे लड़ुआ देख देख के मन में बड़े पछताए रहे। क्या बात है, वाह। आदरणीय श्रोता, जब आधे रड़ुआ बैरन ने लेके घर को गए, कछु भाग्य का पिंड देखी बांध के लालाओ इन बैरन ने कांते ला रहे रे बांध के नातारो भाग्या और बांध का होयो बांध के बोले बाबा ने दक्षिणा में दी हमको। सरदारा जो भाग्या आए वे तो पछतावे लगे बांध हम रहेंगे। आदरणीय श्रोता, दूसरे दिन बेऊ चल दिए भोले बाबा के ढेगा और कह रहे भोले बाबा, ओ भोले बाबा तेरे हाथ चेरवाई करती है कि हम भागे। बाण की कहा है, बाण की एक बात है तुम के हमको बैरवानी चाहिए। बाण बैरवानी लालाओ, आज तक तो जियो को ऑफर हो, अब एयरटेल को ऑफर रहेगा। ऑफर तो खत्म है, जियो मारो। बाण की फिर क्या करें तो बता। बाण के ऐसे करो बैर तो मैं दे दूंगा तुमको। सब जाऊ काऊ की हड्डी मिले, भैंस की, पड़िया की, सुगरिया की बाय जंगल से लेके आजा, बाई ते बैर बनाऊंगा मैं। सरदारा सब रड़ुआ भग दरे और भैंस की हड्डी मिल रही है, पुट्ठे पे धर के चल दिए। सुगरिया की मिल रही है, सुगरिया के लेके चल दिए। अरे चाकू जैसी हड्डी पाई, अरे चाकू जैसी हड्डी पाई, लायो ढूंढ बिचारो है। चाकू जैसी हड्डी पाई, लायो ढूंढ बिचारो है। जब तो तुम जाने या संसार में कई प्रकार की बैर रह रही हैं। कौन कौन सी? जो बिल्कुल गंदगी राखे ना घर में, माँ की भिनभिनाती रहे में है। जो मालियों वो सुगरिया की हड्डी की बनी हुई है। और जो रात दिन अपने आदमी पे नर्राती रहे ना, जो मालियों भैंस की हड्डी की बनी है, नादार की ही। अरे चाकू जैसी हड्डी पाई, लायो ढूंढ बिचारो है। और असली अंग की अर्धांगिनी देखिए, जब से ही भोले बाबा ने अपने शरीर के 2 टुकड़े भी किए थे, जिसे अर्धनारेश्वर रूप कहा गया। अरे असली अंग की अर्धांगिनी के, अरे असली अंग की अर्धांगन के हरि कहे नाम पालो है।